नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं राजस्थान की लोक कला और चित्रकला, और इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार। और वनपाल और वनरक्षक के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर दें। और ये हमारी वनपाल और वनरक्षक की 10 नंबर की क्लास है, और इससे पहले हमने 9 क्लास कर ली है। जिसमें तक नहीं देखी है आप पर लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नारी सौंदर्य किस शैली की विशेषताएं है? नारी सौंदर्य किस शैली की विशेषता है? आपके सामने ऑप्शन है मेवाड़ शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली। तो नारी सौंदर्य है ये किशनगढ़ शैली की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के किले की मुख्य विशेषताएं है। तो जैसलमेर किले की मुख्य विशेषताएं कौन सी है? प्रस्तर खंडों में चूने का उपयोग नहीं किया गया। सभी प्रस्तर खंड के एक ही आकार के हैं। सबसे अधिक ऊंचाई पर है। प्रस्तर खंड संगमरमर के हैं। तो जैसलमेर किले की मुख्य विशेषता है प्रस्तर खंड के अंदर चूने का उपयोग है वो नहीं किया गया। ध्यान से क्वेश्चन समझना, चूने का उपयोग है इसके अंदर नहीं किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो मुख्य विशेषता यही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान शैली की चित्रकला विकसित हुई। राजस्थान शैली की चित्रकला विकसित हुई कौन सी शताब्दी में विकसित हुई? तो आपको ध्यान रखना, राजस्थान शैली की जो चित्रकला विकसित हुई थी वो 16वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अपना स्कोर जरूर बताना लास्ट में वीडियो के अंत में कि इनमें से आपके कितने सही हुए। अगला क्वेश्चन है, यदि जोधपुर जस्ते की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है तो मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? यदि जोधपुर जस्ते की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, पानी की बोतलों के लिए प्रसिद्ध है, तो मोलेला किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना, मोलेला गांव है ये राजसमंद के अंदर पड़ता है और मिट्टी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी शैली के उद्भव का काल कौन सा है? राजस्थानी शैली का उद्भव का काल कौन सा है? तो ये है मुगल काल। ये आपको ध्यान रखना, राजस्थानी शैली के उद्भव का काल कौन सा है? मुगल काल। सभी क्वेश्चन पूछे गए इसीलिए मैं चुन चुन कर एक एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, सभी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कर लेना आप अच्छी तरीके से, आपको चित्रकला पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली से संबंधित है? आदमकद के चित्र किस शैली से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना, आदमकद के चित्र है ये जयपुर शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, जवाहर कला केंद्र भवन स्थित है। जवाहर कला केंद्र भवन स्थित है। तो आपको ध्यान रखना, जवाहर कला केंद्र भवन है ये जयपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला में कौन सा पक्षी सर्वर अंकित है तथा मेवाड़, ढूंढाड़, मारवाड़ और हड़ौती शैलियों के प्रकृति चित्रण के अंकन में विशिष्ट छाप रखता है? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थानी चित्रकला में कौन सा पक्षी सर्वोत्त अंकित है? मेवाड़, ढूंढाड़, मारवाड़, हड़ौती शैलियों की प्रकृति चित्रण के अंकन में विशिष्ट छाप रखता है। तो आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलूर शैली में किसकी दो शैलियों का मिश्रण है? आलूर शैली में किसकी दो शैलियों का मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर मुगल शैली का मिश्रण है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, रसिक पीरी किसकी करती है? तो रसिक पीरी है ये केशवदास की कृति है। ये आपको ध्यान रखना है, रसिक पीरी की रचना किसने की थी? तो केशवदास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रागमाला पद्धति के चित्र है। तो रागमाला पद्धति के चित्र है ये मेवाड़ शैली के है। कौन सी शैली के? मेवाड़ शैली के। और अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ हो जाएगा श्रवक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पशु पक्षियों को जिस शैली में विशेष स्थान मिला है वह कौन सी शैली है? तो पशु पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण शैली है ये बूंदी शैली है। ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कर लेना क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। पशु पक्षियों के लिए कौन सी शैली मुख्य विशेषता है? तो बूंदी शैली के लिए जाना जाता है पशु पक्षियों की शैली को। अगला क्वेश्चन है, कला धरोहर का संरक्षण तथा राज्य के कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रपति ने जिस कला केंद्र का उद्घाटन जयपुर में अप्रैल 1993 में किया वह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहर कला केंद्र। कहाँ पर है? जयपुर में है। और इसका उद्घाटन 1993 में किया था, अप्रैल 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में चावंड की रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम था। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में चावंड की रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम था नसीरुद्दीन। कौन था? नसीरुद्दीन। अगला क्वेश्चन है,
मेवाड़ चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता थी। तो मेवाड़ चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता कौन सी थी? इसके अंदर चटकदार रंगों का प्रयोग किया जाता था। 4 नंबर का ऑप्शन है वो आपके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक कला में कागज पर निर्मित चित्र को क्या कहते हैं? राजस्थानी लोक कला में कागज पर निर्मित चित्र को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पाने। क्या कहते हैं? पाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? बनी ठनी चित्रकला है वो किस शैली से संबंधित है? तो आपके सामने ऑप्शन है जयपुर शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली। तो बनी ठनी है ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं है ये आपके नाथद्वारा शैली की मुख्य विशेषता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला संग्रहालय पोती खाना किस स्थान पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पोती खाना है ये जयपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक कला में लकड़ी पर निर्मित चित्रों को क्या कहते हैं? राजस्थानी लोक कला में लकड़ी पर निर्मित चित्रों को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कावड़। ध्यान से समझना, इसे कहते हैं कावड़। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक कला में कपड़े पर निर्मित चित्रों को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पटचित्र। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ना, राजस्थानी लोक कला में लकड़ी पर निर्मित जो चित्र होते हैं उसे कहते हैं कावड़, और कपड़े पर जो चित्र होते हैं उसे कहते हैं पटचित्र। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक कला में मानव शरीर पर निर्मित जो चित्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो मानव शरीर पर जो निर्मित चित्र होते हैं उसे कहते हैं गूदना। क्या कहते हैं? गूदना। तो तीनों क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से कर लेना, इनमें से आपके एक क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। यहाँ पर समझना, जो लकड़ी पर निर्मित चित्र होते हैं उसे कहते हैं कावड़, जो कपड़े पर चित्र होते हैं उसे कहते हैं पटचित्र, और जो मानव शरीर पर चित्र होते हैं उसे कहते हैं गूदना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए विशेष आलेखन पद्धति कहते हैं। तो राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए इसे आराइश कहते हैं। क्या कहते हैं? आराइश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी शैली का उद्गम कौन सी शैली से माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीके से कर लेना। राजस्थानी शैली का उद्गम है ये अपभ्रंश शैली से माना जाता है, अपभ्रंश शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा नागरीदास का संबंध है। तो राजा नागरीदास का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरीदास है, ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कावड़ चित्रित किए जाते हैं। कावड़ चित्रित किए जाते हैं, ऑप्शन है लकड़ी पर, कपड़े पर, कागज पर, मानव शरीर पर। तो कावड़ है ये लकड़ी पर किए जाते हैं। मानव की बात करूं तो मानव पर गोदना, कपड़े पर पटचित्र। तीनों क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली को विश्व में प्रकाशित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किशनगढ़ शैली को विश्व में प्रकाशित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिक डिक्सन। एरिक डिक्सन है जो कि किशनगढ़ शैली को विश्व में प्रकाशित किया था, एरिक डिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण की लीला किस शैली की मुख्य विशेषता है? तो भगवान श्री कृष्ण की नाथद्वारा शैली की मुख्य विशेषता है। तो ये टॉप 100 क्वेश्चन थे आपके राजस्थानी लोक कला चित्रकला से, आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। इनमें से आपके बारे 100% गारंटी लेता हूँ कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपके प्रत्येक टॉपिक वाइज एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि हस्तकला है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, चित्रकला है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएंगे, ऐसे मिलाकर कुल मिलाकर आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके वनपाल, वन रक्षक, रीट, पटवार सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप अच्छी तरीके से कर देना। और जिस मित्र ने प्ले लिस्ट में पिछले वीडियो नहीं देखे वो एक बार ज़रूर देख लेना, आपका सारा कोर्स है वो क्लियर हो जाएगा। तो तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर देना, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाला आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।